गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 7 और 8 अप्रैल 2026 की बात है। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया का रैंक क्या है? ये है थर्ड पर रहा है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। थर्ड पर, टॉप पर रहा है चाइना, दूसरे पर रहा है USA, तीसरी पर रहा है इंडिया। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, इंडिया मतलब तीसरी पर रहे एंड मतलब किसके क्षेत्र में? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में भी कौन से स्टेट इंडिया के भी टॉप पूछे तो वो कौन था? वो राजस्थान था ना, ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सबसे ज़्यादा सोर्सेस रहे ना वो सोलर एनर्जी से। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये अभी के टाइम में ये जो रिलीज़ करी गई है, ये जो रिपोर्ट है ये है IRENA, मतलब जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इनके मुताबिक ये रिपोर्ट जारी करी गई है। ध्यान में रखिएगा, मतलब इंडिया की जो कुल क्षमता रहे 2023 की बात करें तो वो 176 गीगावाट की था एंड अभी के टाइम में 2025 में ये बढ़कर 250 गीगावाट की हो चुकी है। ध्यान में रखिएगा, इंडिया जो कि तीसरे पर है एंड ब्राज़ील को पीछे छोड़कर। एंड फिर बात करें जो सोलार एनर्जी है ना, सोलार एनर्जी के कैटेगरी में इंडिया सेकंड पर है। इंडिया सेकंड पर है, टॉप पर चाइना रहे। ध्यान में रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आगे वाला जनरेशन में। आज ऑफ द अप्रैल 2026 इंडिया रैंक जो कि थर्ड जनरली ग्लोबली इन द टर्म ऑफ टोटल जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी एंड हैविंग जो कि रिसेंटली सरपास करी है ब्राज़ील को, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो इनके मुताबिक जो डाटा रिलीज करी गई है इसके मुताबिक इंडिया जो कि तीसरे पर रहे, फास्ट फॉर चाइना एंड देन USA। नंबर 2, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। म्यांमार की न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, वो एक आर्मी जनरल है। कौन बने हैं? वो है मिन आउ ह्लिंग। वो तो ये जो ग्लेजिंग लिखा है ये नहीं है, मिन आउंग बस लिख देते हैं, मिन आउंग ह्लिंग। नाम भी देख रहे हो ना कैसे, मिन आउंग ह्लिंग। तो ये एक आर्मी जनरल है। ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं म्यांमार की। म्यांमार के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल है नापिडो जो कि इसका कैपिटल है। करेंसी है म्यांमार जो कि क्यात जो कि करेंसी है एंड PM कौन है? वो है न्यू सो, है ना, न्यू सो। ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड म्यांमार को क्या कहा जाता है? गोल्डन पगड़ा कहा जाता है ना। व्हाइट पगड़ा उड़ीसा की तो रही जगन्नाथ टेम्पल, ब्लैक पगड़ा पूछे तो कोणार्क टेम्पल, इतनी सी तो पता ही होगा। सीनियर जनरल जो कि मिन आउंग ह्लिंग जो रहे, हिलाइंग रहे, द लीडर ऑफ म्यांमार एंड मतलब कैसे भी स्पेलिंग दिख रहा है ना। तो म्यांमार जो कि मिलिट्री जो कि जनता एंड हु सीज पावर इन 2021 में जो कि पावर पर सत्ता पर आए थे। तो अभी के टाइम में इसे इलेक्टेड करी गई है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 3, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट में कोल से लेकर जो कि अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाला है, मतलब कोल की जो धुआं रहे इससे जो कि मतलब स्मोक रहे इससे उपयोग करके नाइट्रेट जो कि अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाला है, कौन से स्टेट में? तो उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। एंड कोल भी इंडिजिनियस है एंड ये जो नाइट्रेट बनने वाला है वो भी इंडिजिनियस तौर पर ये बनने वाला है। ध्यान में रखिएगा। तो ये बना रहा है किसने? बाय कोल जो इंडिया रहे, कोल इंडिया के अभी के टाइम जो कोल मिनिस्ट्री कौन रहे? जी किशन रेड्डी रहे ना। यस, जी किशन रेड्डी रहे। कोल इंडिया एंड जो महानदी कोलफील्ड रहे, कोलफील्ड LTD, महानदी कोलफील्ड LTD रहे, इनके द्वारा ये बनाया जा रहा है उड़ीसा की लखनपुर में। देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन ओडिशा एंड द प्रोजेक्ट लोकेटेड एट लखनपुर इन द झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है। डेवलप्ड बाय द भारत कोल जो कि गैसिफिकेशन, इसे भारत कोल गैसिफिकेशन कहा जा रहा है, मतलब कोल गैसिफिकेशन। ध्यान में रखिएगा, कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल जो कि लिमिटेड VCGCL
ए जॉइंट जो कि वेंचर बिटवीन कोल इंडिया लिमिटेड CIL एंड भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है, इनके एक जॉइंट जो कि इनिशिएटिव है। नंबर 4, व्हिच स्टेट लॉन्च द कैंपेन मजीगांव आरोग्य संपन्न योजना, संपन्न गांव। इसका मतलब क्या है, बस पहले ये समझना। तो नाम तो वैसे रहे, ऐसे भी हो सकता था, मैंने इसे और भी ऐसे लिख सकते थे कि जो मतलब विलेज की हेल्थ प्रोग्राम, वो तो हो सकता था, बट जो भी एग्जैक्टली जो रहे ना, जो योजना, वो बात हमने डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कैंपेन जो कि मजीगांव आरोग्य संपन्न योजना किसने शुरुआत करी है? महाराष्ट्र ने शुरुआत करी है। क्लियर? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये आरोग्य मतलब जो हेल्थ के बारे में, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। काफ़ी सारे ECG हो गया, जो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो रहे, एंड जो डायलिसिस जैसे रहे, डायलिसिस मतलब किडनी फेल्योर के टाइम पर दी जाती है, पता ही होगा। ये सारे के सारे फ्री में जो कि मुफ्त में जो कि उपलब्ध होने वाला है। बस उद्देश्य है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बात करें महाराष्ट्र की, कैपिटल है मुंबई एंड CM जो कि देवेंद्र फडणवीस, एंड गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। एंड बता ना, जो डेप्यूटी CM कौन रहे? दोनों रहे ना, एक तो रहे एकनाथ शिंदे एंड सुनीत पवार, अजित पवार के फ्लैशमोर बने, है ना। अजित पवार की डेथ हो गया है, जो हेलीकॉप्टर नहीं, प्लेन क्रैश या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश, जो डेथ हो गया था हाल ही में, है ना, पता ही होगा। एंड जिनके ऊपर में जो कि 2000 करोड़ करके जो कि घोटाला था, है ना। खैर वो रहने देते। द स्टेट जो कि महाराष्ट्र लॉन्च द मजीगांव जो कि मजीगांव आरोग्य जो कि संपन्न गाँव, माई विलेज हेल्थ जो कि प्रॉस्पेरियस विलेज कैंपेन ये शुरुआत करिए। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ग्रांटेड एज द स्टेटस ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी। किससे जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की दर्जा दी गई है? डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? मतलब इससे खुद की एक यूनिवर्सिटी बना सकता है, खुद की एक जो कि न्यू सिलेबस भी शुरुआत कर सकता है। हालांकि ये तो न्यू सिलेबस मतलब इनके मुताबिक तो काफ़ी सारे सिलेबस रहे, यानी NCERT के जो स्कूलों में जो बुक की जो कि तय करते हैं ना, बुक में जो कि कौन सी जो कि चैप्टर रहने वाला है क्या नहीं है, वो जो NCERT जो तय करती है, पता ही होगा। जिसकी स्थापना पूछे तो 1961 में करवाया गया था। तो इससे अभी के टाइम में ये स्टेटस मिली है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। क्लियर? किसके द्वारा दी गई है? वह एजुकेशन मिनिस्टर, एंड एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे अभी के टाइम में? धर्मेंद्र प्रधान। बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन जो कि इश्यू ऑन March 30, 2026 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ध्यान में रखिएगा, NCERT की फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग has been officially granted as the status of the deemed university under the distinct category, and award जो कि it own जो कि डिग्री जो कि ऑन ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड जो कि डॉक्टरल जो कि PhD, ये अवार्ड दी गई है। एंड एस्टेब्लिश जो कि रीजनल जो कि, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 6, PM आवास योजना ग्रामीण वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था? अभी के टाइम में क्यों चर्चा में रहे? अभी के टाइम में 10 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये लॉन्च करवाया गया था 2016 में, 1 अप्रैल की बात है। क्लियर? उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण इलाका रहे या फिर जो पहाड़ी इलाका रहे, जो भी हो, यूटी हो, जो भी हो, इससे प्रोवाइड करी जाती है हाउस की, पक्का घर की प्रोवाइड करी जाती है ना। एंड जो सेंटर की तरफ से वो दी जाती है 60% सेंटर की तरफ से, एंड 40% पूरी तरह दी जाती है स्टेट की तरफ से। क्लियर इतनी सी बात? एंड ये मतलब ये नॉर्मल स्टेट के लिए। अगर कोई भी माउंटेन एरिया रहे, माउंटेन इलाका में 90% दी जाती है सेंटर के द्वारा एंड 10% दी जाती है स्टेट के द्वारा। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। और पूछे तो यूटी यूनियन टेरिटरी पूरी तरह तो सेंटर के कंट्रोल में रहे, तो पूरी तरह जो 100% रहे वो दी जाती है सेंटर की तरफ से। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री योगी ग्रामीण योजना जो कि लॉन्च इन 20 जो कि नवंबर 20, 2016। तो मतलब ये लॉन्च क्या, ये तो इम्प्लीमेंट करवाया गया था ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विद द इम्प्लीमेंटेशन इफेक्ट फ्रॉम, और जो इम्प्लीमेंटेशन हुए जो कि फ्रॉम अप्रैल 1, 2016, मतलब लॉन्च करवाया गया था 2020 नवंबर। ये तो थोड़ा बहुत गलत रहे शायद। एंड मतलब लॉन्च करवाया, बस यही ध्यान में रखना। ये जो
पीएम आवास योजना है ये लॉन्च करवाया था, मतलब लाया गया था 1 अप्रैल 2016 में। हो सकता है ये इम्प्लीमेंट की गई 2016 में, 2016 में। क्लियर, नवंबर की बात है, ध्यान में रखिएगा। एंड बस हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सारे जो रूरल एरिया रहे वहाँ जो कि जो हाउस जो कि प्रोवाइड करना, घर की जो कि प्रोवाइड करना, ध्यान में रखिएगा। नंबर 7, विच स्टेट टॉप इन दी मेडल टाली ऑफ दी खेलो इंडिया जो कि ट्राइबल जो कि गेम्स 2026, कौन से स्टेट टॉपर रहे? वो रहे कर्नाटका टॉपर रहे, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटका टोटल जो कि कुल 38 मेडल के साथ टॉपर रहे। हालांकि 38 नहीं है, देखिए मतलब 38 सही है, नहीं है नहीं मतलब सही है। और उड़ीसा के पास जो रहे ना, ध्यान में उड़ीसा सेकंड पर रहे, उड़ीसा के पास 57 मेडल रहे। आप पूछोगे कैसे बात कर रहे हो, ये तो टफ बताया, बट ये कैसे? ऐसे कुछ इस तरह जो कि 23 गोल्ड इनके पास रहे, 8 सिल्वर रहे, 7 ब्रोंज रहे। एंड जो उड़ीसा रहे इनके पास जो रहे 21 गोल्ड रहे, देख रहे हैं ना, गोल्ड ये 23 ये 21, मतलब इसीलिए जो कि ये टॉप पर रहे। 21 गोल्ड रहे उड़ीसा के पास। एंड बस ध्यान में रखिएगा 15 सिल्वर रहे एंड 21 ब्रोंज रहे, कुल लेकर 57 यहाँ तो लिखिए। तो इसीलिए टॉप पर कौन रहे? कर्नाटक रहे, मतलब दी जाती है गोल्ड के मुताबिक दी जाती है रैंकिंग, है ना। एंड फिर बात करें ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? छत्तीसगढ़ में हो रहा था, है ना, हमने डिस्कस करी है। छत्तीसगढ़ 3 शहर में हो रहा था जो कि रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा में हो रहा था। मस्कट दो था, मस्कट था मोरवीर, है ना, मोरवीर था, पता ही होगा। तीसरी पर जो कि झारखंड रहे, देखते हैं आगे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। एंड फर्स्ट टाइम ये होस्ट करी जा रही थी, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक टॉप इंडिया मेडल टाली ऑफ द इनागुरल जो कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 इमर्जिंग आज ओवरऑल जो कि कैंपेन विद 23 जो कि गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रोंज के साथ टॉप पर रहे। क्लियर, आगे देखते हैं। नंबर 8, इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस, मतलब माइंस के क्षेत्रों में जो कि अवेयर लोगों को जागरूक करना, यानी ये कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी जाती है? तो ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि ऑब्जर्व ऑन हुई डेट, जो कि 4 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। उद्देश्य क्या है, मतलब जो कि बस थीम बता देता हूँ। थीम है जो कि इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन, ध्यान में रखिएगा। मतलब शांति तरीके से जो कि जो माइंड्स को जो कि उपयोग करना, एंड जो माइंड्स जो ब्लास्ट है इससे भी सही ढंग से जो कि उपयोग करना। एंड फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 2006 में, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ द माइंड्स अवेयरनेस जो कि एंड एसोसिएशन जो कि माइंड्स एक्शन जो कि जो ऑब्जर्व जो कि आने वाली 4 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। इतने से बात ध्यान में रखिए। एस्टेब्लिश बाय द यूएन जनरल असेंबली दिसंबर 2005 में ये एस्टेब्लिश करवाया गया था, बट जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था वो 2006, दोनों में अंतर ध्यान में रखिएगा। एंड वरना और कोई आएंगे कि ये कमेंट करने लगेंगे कि ये 2005 लिखी गई है, आप 2006 क्यों बताया? मतलब यहीं पे आपको क्लियर कर दी कि 2006 मतलब ये यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा मतलब ये घोषणा करवाया गया दिसंबर 5 में, फिर ऑब्जर्व जो फर्स्ट टाइम करवाया गया 2006 में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 9, पूर्वांचल महोत्सव क्या रहे? आंसर तो पता चल गया, फिर भी ध्यान में रखिएगा। पूर्वांचल महोत्सव माटी 9, इसे माटी 9 भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइज इन हुई प्लेस, कौन सी प्लेस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। बस ये एक महोत्सव है, 9th एडिशन रहे। क्लियर, पूर्वांचल जो कि 9th एडिशन, इसीलिए माटी 9 कहा जा रहा है। द 9th एडिशन ऑफ द पूर्वांचल महोत्सव नोन आज था माटी 9 एंड वाज हेल्ड इन मार्च जो कि 31 2026 एट द गांधी दर्शन एंड स्मृति जो कि समिति एंड राजघाट इन न्यू दिल्ली, वहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है। द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय द माटी ट्रस्ट एंड जो कि सेलिब्रेटेड द हेरिटेज जो कि हेरिटेज आर्ट एंड फूड एंड कल्चर जो कि पूर्वांचल रीजन के। पूर्वांचल मतलब हमने कौन सी प्लेस की डिस्कस कर रहे हैं? जो उत्तराखंड के एरिया है ना, उत्तराखंड के ऊपर वाला जो इलाका रहे, ध्यान में रखिएगा। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हज रिसिप्ट, कौन सी जो कि रिसिप्ट करिए? तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड जो कि फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज। मिनिस्टर ऑफ द पंचायत राज अभी के टाइम में कौन रहे? वो ललन सिंह रहे, ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह, है ना। तो ये मिली है शेफाली जो कि शेफाली जला, यानी ऑप्शन ए तो राइट आंसर, शेफाली जला डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, जो कि त्रिपुरा के रहे। ध्यान में रखिएगा, त्रिपुरा की और भी दोनों प्लेसेस को दी गई है, वो है क्या था? कांचवारी,
कांचवारी जो कि विलेज पंचायत था, और तीसरे जो रहे वो है बैकुंठनाथपुर विलेज पंचायत, ये दोनों को मिली है, ध्यान में रखिएगा। एंड अवार्ड के रूप में ये जो शेफाली जला रहा है इससे मिली है 5 करोड़ रुपीज़। तो ये क्या है असल में, पहले ये ध्यान में रखना, रिसीव करिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मतलब ये जो स्वच्छता के कैटेगरी में और भी काफ़ी सारे कैटेगरी में जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, तो इसीलिए ये दी गई है। देखते हैं डिटेल में भी थोड़ा बहुत देखते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव बीन रिसीव, जो कि वेस्ट, जो कि बस ये कौन से रहे, जो कि शेफाली त्रिपुरा सेकंड ऑफ द जो कि सिक्योर द टॉप पोजीशन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो कि कैटेगरी 2025 नेशनल स्टेट विकास जो कि पुरस्कार ये रिसीव करी है। एंड 2023 की बात करें तो गंजाम था, उड़ीसा की गंजाम बेस्ट रैंक पर था। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।